सुई धागा लेके आए हैं जी, क्या सिलाई कर रहे हैं आप लोग? अपना मुंह में सुई धागा क्यों नहीं मार लेते? क्वेश्चन नंबर 127 तक बताना है, 126 तक हो गया था, ठीक है। इस सप्ताह टारगेट यही रहेगा कि ट्रिगोनोमेट्री हो गया था। कौन बोला 127 हो गया था? 126 2 है। हाँ, तो 127 सवाल, 27 नंबर सवाल से देखेंगे। इस सप्ताह टारगेट रहना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाए, ठीक है। हाँ, देखो सवाल क्या कर रहा है 127। 2 थीटा प्लस 3 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 6 थीटा माइनस साइन के पावर 6 थीटा। इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इसको पहले बेसिक बताते हैं, फिर इसको डायरेक्टली कैसे करना है वो भी सिखाएंगे, ठीक है। तो बेसिक पहले सीखो। और यही ऐसा सवाल आता है जिस पर हम लोग डिग्री पुट करते हैं। मैंने बताया है कि अलजेब्रा की तरह हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग हम लोग कब करते थे अलजेब्रा में? जब एक इक्वेशन रहता था तब जो मन सो हम लोग पुट कर देते थे, वेरिएबल चाहे जितना भी रहे। और 2 अगर इक्वेशन रहता या 3 इक्वेशन रहता तो हमको वो सोचना पड़ता जो सब में सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि मेरी सोच और एग्जामिनर की सोच दोनों को मैच करना पड़ता था। ट्रिगोनोमेट्री में भी ऐसा ही होगा। देखो हम लोग पहले समझते हैं बेसिक। इसका बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर से हम लोग cos 2 थीटा दोनों जगह देखा तो cos 2 थीटा को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 3। नीचे आप देख रहे हो किसको लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। 2 बातें आपको पता है। सबसे पहला क्या पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगला बात आपको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, गलती से मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? तो थोड़ा सा इमेजिन करके बनाए। दिमाग चलाना चाहोगे या एक एक बात लिखना चाहोगे? दिमाग चलाना चाहोगे? इतना अंधेरा क्यों है? तो आप देखोगे यहाँ पे कि इसी का ये तो cos 2 थीटा वैसा ही है, और इसके पावर में हम लोग 2 देंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर देगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सॉरी माइनस 2ab। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले क्या बनेगा? cos के पावर 4 थीटा। बहुत प्यार से बहुत आराम से समझाएंगे, ये सवाल बहुत सुंदर सवाल है। साइन 4 थीटा और माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, मतलब कि 2ab होगा। तो a का काम कौन कर रहा है? cos स्क्वायर थीटा, और b का काम कौन कर रहा है? साइन स्क्वायर थीटा। एक स्टेप हम बचाए हैं, अगर आप बर्दाश्त कर पाए हो तो। बर्दाश्त कर पाए? आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब दिखा, यानी कि a माइनस बी करना पड़ेगा। a माइनस बी यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू a स्क्वायर यानी कि cos के पावर 4 थीटा प्लस क्या हो जाएगा? ए बी या प्लस का बी स्क्वायर, हम लोग ऐसे कर देते हैं साइन के पावर 4 थीटा। इधर उधर भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। प्लस ए बी यानी कि cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को काट सकते हैं। और आगे क्या किया जा सकता है? एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि cos के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा, ये हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। पता है फॉर्मूला? पढ़ा तो होगा, आगे लिखवाएंगे। तो ये इसके जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। बहुत सुंदर सवाल है, प्यार से समझते जाओ। यहाँ पे देखोगे फिर से हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। क्या? इसमें अरे कुछ नहीं, ये cos के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा है ना, इसको हाँ पावर में है। अच्छा यहाँ पे 4 लिख दिया है क्या? चलो ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग कहाँ तक टर्म लिखे? यहाँ साइन के पावर 4 थीटा तक लिखे हैं, प्लस ये तो हमारा है जैसा कि तैसा रहेगा ही cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप हमारा ये होगा कि 3 प्लस 1 जोड़ करके 4 हो जाएगा। माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू है, फिर माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा।
और यहाँ पे आप देख रहे हो कि माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक में से 2 घटेगा तो फिर एक ही आएगा माइनस में, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। अब देखो इसको सीख गए आप लोग, अब वैल्यू पुटिंग को सीखो। अलजेब्रा में जिस तरह वैल्यू पुटिंग का कुछ कंडीशन था, इसी तरह त्रिकोणमिति में भी वैल्यू पुटिंग का कुछ कंडीशन है। पहला तरीका कि आपको थीटा का मान क्या पुट करना है। थीटा का मान आपको जो इच्छा है वो पुट कर सकते हैं आप, वो कुछ भी सेटिस्फाइड हो सकता है सब में से। 0 डिग्री, 45 30 डिग्री, 15 लेते हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, या तो फिर 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इतने जो भी आपको पुट वहाँ पे सेटिस्फाइड करने लायक होता है उसको आपको पुट कर देना है, जिससे आप बोलोगे कि गुरुजी 15 डिग्री का तो मान ही हमको किसी का नहीं पता है। तो 15 डिग्री इसलिए हम वहाँ पे लिखे हैं कि कहीं पे अगर साइन 2 थीटा रहेगा तो वहाँ पे 15 डिग्री पुट करोगे तो वहाँ साइन 30 बनेगा, और तब जा करके वैल्यू पुटिंग आसान हो जाएगा। अरे बंद करो फोन, फोड़ फाड़ देंगे वो, फालतू का खाली फ़ोन आता है क्लास के दरमियान। जाइए बाहर जाइए, बात करके आइए। घर से फोन है क्या? दोस्त ही फोन करता है फालतू का खाली। देखो थीटा का मान हम लोग इतना में से कोई पुट कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ बताते हैं ना, उस समय फ़ोन आता है तो हमको गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये जो है बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक इंपॉर्टेंट है सवाल। क्योंकि देखो मैंने बताया था, एक बात बताया था कि कभी कभी त्रिकोणमिति में ऐसा सवाल आ जाएगा कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आएगा। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको कोस 2 थीटा के अलावा? यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? नहीं आ रहा है। अचंभित हो जाओगे कि इसमें हम करें क्या। उस कंडीशन में हम लोग वैल्यू पुटिंग का तरीका अपनाते हैं जो हर जगह सेटिस्फाइड होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग थीटा का मान इतना में से पुट करेंगे, और इसमें जो है कोई क्राइटेरिया नहीं कि 2 ही आपका इक्वेशन होना चाहिए, एक ही इक्वेशन होना चाहिए, 2 इक्वेशन होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। बस इतना आप समझिए कि वैल्यू पुटिंग बहुत ही आसान है। इसमें थीटा का मान कुछ भी पुट कर दीजिए, पुट कर देंगे, लेकिन इसमें गलत होने का चांसेस रहता है। ये रिस्क है। ये कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू पुटिंग का इस्तेमाल हम लोग तभी करेंगे जब एग्जाम में लास्ट का 10 सेकंड मेरे पास बचा हुआ है, या सवाल एकदम ही नहीं सॉल्व हो रहा है आपसे, हर संभव कोशिश किए, सवाल सॉल्व नहीं हुआ, तब जाकर के हम लोग वैल्यू पुटिंग का तरीका अपनाते हैं। लास्ट का 4 सेकंड 5 सेकंड आपके पास एग्जाम में बचा हुआ है कि फटाक से आप सवाल को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो एक हिसाब से ये जो है अलजेब्रा में क्या हम लोग सेटिस्फाइड कर जाते थे, कंफर्म सही हो जाते थे। यहाँ पे कंफर्म सही आप कभी नहीं हो सकते। त्रिकोणमिति में वैल्यू पुटिंग में कभी भी कंफर्म आप सही नहीं हो सकते, बस आपको बाय चांस ही आंसर सही हो सकता है। कहने का मतलब इसमें आपका प्रोबेबिलिटी रहेगा 60% सही होने का चांसेस, 40% गलत होने का चांसेस है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। वैल्यू पुटिंग इतना में से कुछ भी पुटिंग कर सकते हो, लेकिन 60% सही होने का चांसेस है, 40% हमारा गलत होने का चांसेस है। तो रिस्क वाला काम है, इसलिए हम लोग वैल्यू पुटिंग कम कंडीशन मतलब नहीं चाहेंगे कि वैल्यू पुटिंग करें। ठीक है, और लास्ट हमारा ऑप्शन मेरे पास ये रहेगा कि वैल्यू पुटिंग करें। जैसे कि ये जो सवाल आ गया आपके सामने कि cos क्यूब 2 थीटा 3 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos के पावर 6 थीटा माइनस sin के पावर 6 थीटा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे। अलजेब्रा की तरह ही वैल्यू पुटिंग में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। इनफाइनाइट अगर बनेगा तो वैल्यू पुटिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। देखो बहुत सारा बात बोले, लिखवाई कुछ नहीं, दिमाग में रखना है। ठीक है, तो थीटा का मान हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं। थीटा का मान तो ऐसे आप लोग पुट कर सकते हो बहुत सारा, लेकिन हम चाहेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए वो वाला वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो थीटा का मान मैंने कह दिया गुरु कि 0 डिग्री पुट कर दो, क्योंकि कॉस दिखा 3 जगह, तो 0 डिग्री हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 डिग्री जब पुट करोगे तो ये कंप्लीट 0 यानी कि वैल्यू 1, यहाँ पे कंप्लीट 0 और 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3, यहाँ पे 1 माइनस 0 डिग्री का मान तो 0 ही होता है, तो 4/1। इतने आसानी से सवाल को भी उड़ाया जा सकता है। बात समझे? याद रहेगा? बातें याद रहेगा तो इसको भी नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सच में तबीयत खराब नहीं हुआ उसका? क्या तबीयत खराब नहीं हुआ था? अब देखो क्वेश्चन नंबर 128, ध्यान दो इधर। sin 7x, ये पंखा को बंद करो तो। चलो ठीक है, रहने दो रहने। 5x डिवाइडेड बाई cos 7x प्लस cos 5x माइनस cos 6x माइनस cos 4x। अब अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब तो फिर कत्लेआम हो जाएगा। अफगानिस्तान तालिबान का युद्ध हो गए।
बताओ, फॉर्मूला याद है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी इंटू 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 वही आता है। तो आपको पता है कि cos सी प्लस डी बाई 2 होना चाहिए। सी का काम तो ये करेगा, अरे यही ना दिख रहा है कि साइन सी प्लस साइन डी माइनस है, तो आपको दिखा कि 2 cos सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 7 प्लस 5 12, 12 को आधा करोगे तो 6x है कि नहीं। फिर साइन क्या है हमारा, एक्स सी माइनस डी, तो यहाँ पे 7x में से 5x को घटाओगे तो 2x बचेगा, 2x को 2 से भाग दोगे तो यानी कि साइन एक्स। बात समझे? नीचे देखो यहाँ पे cos सी प्लस cos डी, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 7 5 12 को 2 से भाग दोगे तो 2 cos 6x इंटू क्या होता है cos सी माइनस डी उसके बाद होता है, तो cos सी माइनस डी यानी कि 7 में से 5 जाएगा तो 2 और उसको 2 से भाग दोगे तो cos x। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, यहाँ cos सी माइनस cos डी क्या निकलता है, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 6 4 10, 10 का आधा करोगे तो 5x इंटू क्या होता है सी माइनस डी बाई 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2 को जब 2 से भाग दोगे तो साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे अगर बात करें तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 6 4 10 5x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2x को 2 से भाग दोगे तो cos x। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये माइनस वाला साइन इसको प्लस कर देगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 2 काट देंगे, cos cos काट देंगे, ओनली साइन x बचेगा, यहाँ पे cos x बचेगा, यहाँ माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दोगे 2 2 साइन 5x साइन 5x काट दोगे, यहाँ भी साइन x बाई cos x, यानी कि आपको पता चला कि tan x प्लस tan x बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan x। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आसान था, आसान था जब तक फार्मूला याद नहीं रहता तो बनता, एकदम नहीं बनता। 129 नंबर सवाल देखो, 10 पाई बाई 4, थोड़ा सा स्पीड, a इंटू 10 3 पाई बाई 4 4 इंटू पाई प्लस a, इसका मान हमें निकालना। 10 इसको लिख सकते हो 45 डिग्री प्लस a, अरे हाँ या ना, उसका इंटू है मल्टीप्लाई है, 3 पाई बाई 4 मतलब क्या होता है देखो तो 135 डिग्री, 180 से इसको काटोगे जब 4 चौके 16, 2 और 0 मिलके 20 हुआ, 4 5 20, 45 गुना 3 135 डिग्री, और 135 डिग्री को हम लिखेंगे 10 90 प्लस 45 प्लस a। 90 में तो चेंज हो जाएगा 10 किस में, कॉट में, लेकिन 90 प्लस समथिंग कौन क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव में, तो हम लोग यहाँ पे 10 45 प्लस a तो लिखेंगे, लेकिन इसको लिख देंगे कॉट, लेकिन नेगेटिव में क्या 45 प्लस a, और हमें पता है कि क्या tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और 1 होता है यहाँ पे माइनस का साइन है, तो -1 इंटू 1 बराबर माइनस का 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इधर होना तो चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 क्या कर रहा है, थोड़ा सा हम इसको इधर करना चाहेंगे। हिल गया, जगह बनेगा थोड़ा। देखो 130 नंबर सवाल है कि सेक 2 थीटा प्लस 1 इंटू रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है, पूरा आ रहा है, इंटू 1/2 कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, इसका मान निकाल देना है। बहुत सिंपल है सवाल। क्या कर सकते हैं, सेक 2 थीटा प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos 2 थीटा प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तुरंत बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, हे भगवान, किसका, टेन स्क्वायर थीटा। अरे इतना डरता क्या है, टेन स्क्वायर थीटा रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा सर, टेन थीटा। नहीं बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यहाँ पे कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस, उल्टा कर दिया क्या, चलो ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे क्रॉस इंटू होगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा होगा, तो हम उसको लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पे कॉस 2 थीटा होगा ना जी, होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे फिर से बनेगा कॉस 2 थीटा, इसको भी लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस टेन थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1/2 रहने दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्रॉस इंटू करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लास्ट आ गया, सवालों का लेवल बढ़ेगा। क्या कर सकते हैं अब, कर सकते हैं कि दोनों को ख़त्म कर देंगे, यहाँ भी दोनों को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे आप देखें 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे आप देखोगे 2 और कॉस थीटा 2 बार, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देख रहे हो कि 1 और यहाँ माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ऊपर में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में भी आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट करके यही हमारा आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए। एक सवाल और कर दे क्या, एक सवाल और हो जाएगा। देखो यहाँ छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 130 कि साइन 630 प्लस ए प्लस कॉस ए इक्वल टू व्हाट। तो आप देख रहे हो साइन, इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 270 प्लस ए प्लस कॉस ए। 360 में तो नो चेंज, हम लोग लिख सकते हैं साइन 270 प्लस ए प्लस कॉस ए। 270 में तो चेंज होता है, 90 270 में सीधा लकीर में आ रहा है, 270 में चेंज होगा, लेकिन 270 प्लस ए कौन सा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव चेंज तो होगा, लेकिन माइनस का कॉस ए होगा, और ये प्लस का कॉस ए, कट करके 0 1। वाह वाह, नोट करो। पूरा यूट्यूब में पढ़ा लेंगे ना ये, उसका तो यूट्यूब छोड़ देंगे सर, एडवांस बैथ। हाँ छूट क्या बोल रहे हैं, नहीं छोड़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 133, छोड़ने का मतलब क्या, पूरा एडवांस मैथ खत्म करने के बाद वो बोल। 32 भी बताना है, 32 तो बता दिए जी। अच्छा 32 देखो, साइन 59 इंटू कॉस 31 प्लस कॉस 59 इंटू साइन 31 डिवाइडेड बाई कॉस 20 इंटू कॉस 25 माइनस साइन 20 इंटू साइन 25 बराबर व्हाट। आपको दिख रहा है ऊपर में क्या है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। फॉर्मूला किसका है, साइन ए प्लस बी। अरे हाँ या ना, नीचे दिख रहा है कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी। ऊपर में 90 डिग्री साइन 90, नीचे में कॉस 45, 90 डिग्री का मान 1, इसका मान 1/√2, √2 ऊपर जाएगा तो √2 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 सवाल का रहा है cos 7a प्लस cos 5a डिवाइडेड बाय साइन 7a माइनस साइन 5a। फॉर्मूला आपको दिखा किसका, cos c प्लस cos d। फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2। 7 5 12, 12 को 2 से भाग दोगे तो 6a। फिर क्या हो जाएगा, cos c माइनस d, 7 में से 5 जाएगा 2, उसको 2 से भाग दोगे तो cos a होगा। नीचे साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2। 7 प्लस 5 12, 12 को 2 से भाग दोगे तो 6a। फिर क्या होता है, साइन a, अरे 2 cos इंटू साइन a, यही तो होता है। फिर साइन a होता है, साइन c माइनस d बाई 2, तो c माइनस d बाई 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन, ये खत्म, इसकी भी कहानी खत्म। cos बाई साइन क्या होता है, cot। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 134 सवाल कर रहा है कि 1 माइनस साइन 90 माइनस 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 90 प्लस 2a, इसका मान हमें ज्ञात करना है। 90 में तो चेंज होता है, किस में चेंज हो जाएगा, साइन 90 माइनस 2a। गाने का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a। अरे हाँ यार, यहाँ पे आपको दिखा कि साइन 90 प्लस 2a, साइन 90 प्लस 2a यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव यानी कि 1 प्लस कॉस 2a एकदम होगा। 1 को हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में 1 माइनस कॉस 2a को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर।
नीचे लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2a को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एकदम यहाँ पे 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ताकि कट जाए। प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यहाँ तक बता सकते हैं। अब देखो ये 1 और ये 1 दोनों तक कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 कॉस स्क्वायर है ऊपर में। यहाँ पे दिखाइए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर है। और कट करके आंसर विल बी 1। पानी नहीं गिर रहा है, भूकंप आया है, भूकंप सुनामी आया है। क्या क्या हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं? एक को कहाँ पे गलती कर रहे हैं सुनिए। अच्छा यहाँ पे प्लस ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अच्छा तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 0 नहीं। तब हम लोगों को ये करना होगा साइन स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, तब भी तो वही हो रहा है। ऊपर में कुछ गलती कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर, अच्छा 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 अच्छा, अब आया समझ में। ये जो माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बोल रहे हैं। तो प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर में क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बनेगा? 2 कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों कटा, साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर है। अब सही। चलो थोड़ी सी गलती, माफ़ी चाहेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 135 क्या है? साइन 75 प्लस साइन 15 डिग्री में इसका मान निकालना है। आराम से निकाल देंगे, साइन सी प्लस साइन डी। ये तो हलवा पूछ दिया एकदम। क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। 75 10, 75 15 90, 90 का आधा 45, और फिर साइन सी माइनस डी। क्या हो जाएगा? 75 में 15 घटाओगे तो 60, 60 को 2 से भाग दोगे तो 30। लेकिन क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अरे 2 साइन ए प्लस बी बाई सी माइनस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस 30। तो आपको दिखा कि 2 साइन 45 डिग्री का मान 1 बाई रूट 2, कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3 बाई 2। 2 गया, इसको लिख सकते हैं ओवरऑल रूट 3 बाई। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 ये यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है? तो आप इतना उतारिए क्योंकि जगह लेगा थोड़ा सा। एक गलती से वीडियो ऑन करना भूल गए थे, ठीक है? तो हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टूडेंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग इस चीज़ को समझ लो। सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 136 कि cos 2 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा, और यहाँ पे प्लस का है sin 2 थीटा प्लस 3 थीटा। इसका मान हमें निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो दोनों को, यहाँ पे हमारा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग रहा है। तो इन दोनों को लेकर के हम लोग cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? आपको याद होगा कि सबसे पहले आप लोग लगाओगे 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 7 प्लस 3 10, 10 का आधा करोगे तो 5 थीटा। फिर हो जाएगा हमारा cos c माइनस डी बाई 2, 7 में से 3 जाएगा तो 4 थीटा, 4 थीटा को 2 से भाग दोगे तो cos 2 थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos 5 थीटा को जैसा के तैसा रख दिए। यहाँ पे ध्यान दोगे तो फिर से cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इन दोनों में लगेगा। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 5 प्लस 1 6 थीटा में से जब 2 से भाग दोगे तो 3 थीटा, और 5 थीटा में से जब घटाओगे 1 थीटा को तो 4 थीटा, 2 से जब भाग दोगे तो cos 2 थीटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos 3 थीटा जैसा है वैसा ही लिख दिया। अगला है sin 2 थीटा, जैसा है वैसा ही लिख दिया। tan 2 थीटा मल्टीप्लिकेशन में है तो जैसा है वैसा ही रख दिया। ऊपर वाले से मैंने 2 cos 5 थीटा को दोनों जगह से कॉमन लिया, और नीचे वाले में से 2 cos 3 थीटा को दोनों जगह से कॉमन लिया। तो कॉमन लेने पे अंदर हमारा सिर्फ यहाँ पे cos 2 थीटा बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इसी तरह यहाँ भी cos 2 थीटा बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, आपस में कट गया। यहाँ प्लस का जैसा है वैसा ही छोड़ दिया। अब आप ध्यान दोगे तो सब इधर से जब काटेंगे यहाँ से 2 2 कट जाएगा। ऊपर में cos 5 थीटा बचा। cos 5 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा। तो अभी आपको दिखा कि cos a प्लस बी दिखा। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन बी। वही मैंने पुट किया है, देखो। और बाकी जो है जैसा कि तैसा है, बस tan 3 थीटा को मैंने लिख दिया sin 3 थीटा बाई cos 3 थीटा। तो अब आप ध्यान दोगे तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है कि cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। cos 3 थीटा जैसा है वैसा ही मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। आगे आप ध्यान दोगे तो ये जैसा है वैसा ही है, sin 3 थीटा जैसा है वैसा ही, ये भी वैसा ही है।
ये दोनों, ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों को आपस में काट सकते हैं। ओवरऑल हमारा यहाँ पे बचा cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा, और यहाँ पे cos 3 थीटा को जब दोनों जगह से एलसीएम लेंगे और यहाँ से cos 3 थीटा हमने काट दिया, और cos 2 थीटा को हमने, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम लोग वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग इस तरह से करेंगे, हमेशा याद रखना जब भी कॉस में अगर कोई डाटा दिया हुआ रहे तो हम लोग 0 डिग्री पुट करेंगे थीटा का वैल्यू। तो पुटिंग कर दिया हम लोग थीटा का वैल्यू 0 डिग्री तो 0 डिग्री जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाले से इसका मान 1, अरे 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये पूरा cos 0 डिग्री बनेगा, तो 1, यहाँ पे 0 डिग्री जब 2 cos 0 डिग्री का मान 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, और यहाँ पे 1, तो 1 + 2 + 1 यानी कि 4 4 बना। यहाँ पे इसका मान 0 और इसका भी मान, या तो 0 से मल्टीप्लाई है तो पूरा ये 0 ही बनेगा, 0 × 0 = 0। तो आपको पूरा ओवरऑल इसका जब सॉल्यूशन हम लोगों ने किया तो 1 आया। अब ऑप्शन में से हमें ढूंढना है कि किसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो आपको पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है cos 2 थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करो, आंसर हमारा 1 आएगा। तो ऑप्शन भी सेटिस्फाइड कर गया, क्वेश्चन भी सेटिस्फाइड कर गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी